दोस्तों, भाइयों और बहनों, कुरान पाक की सिर्फ एक आयत अलिफ लाम मीम पढ़कर सो जाओ। इस वजीफे को रात में कर लो, सुबह उठकर खुद तमाशा देख लेना कि आपकी जिंदगी में किस तरह के बदलाव आएंगे। क्योंकि ये अमल, ये वजीफा आपको इस तरह से करके देगा कि अगर आपके जिस्म में कोई भी बीमारी है तो वो चीखें मारते हुए बाहर निकल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज के दिन आपकी खिदमत में जो अमल, जो वजीफा में लेकर हाजिर हुआ हूँ, सूरतुल बकरा की शुरुआत की आयत अलिफ लाम मीम और कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दो वजीफे आज की रात पढ़कर सो जाना, सुबह उठकर देख लेना कि किस तरह की आपकी जिंदगी में बदलाव आएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिस कलमे पर दीन इस्लाम की बुनियादें टिकी हुई हैं, जिस पर दीन इस्लाम की इमारत कायम व दायम है, जिस कलमे को पढ़कर जो काफिर होते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बेशुमार के गुनाह करे होते हैं, जो मुशरिकीन होते हैं, जिन्होंने अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारा होता है, जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें तो अल्लाह पाक उनके साथ क्या मामला फरमाता है। अल्लाह पाक उनकी जिंदगी भर के तमाम गुनाहों को मिटा देता है और उनके लिए ऐसी आसानी करता है कि गोया वो आज ही के दिन पैदा हुए हैं। तो आप सिर्फ सोचें, आप सिर्फ तसव्वुर करें कि आप तो कलमा गो हैं, आप तो मुसलमान हैं। जब आप लोग कलमा शरीफ पढ़ेंगे तो आपके लिए ये कितना मौसर रहेगा, कितना मोतबर रहेगा और आपकी जिंदगी में किस तरह की जो आपकी परेशानियां हैं उनमें आसानियां लेकर आएगा। क्योंकि कलमा शरीफ जब कोई काफिर पढ़े तो वो दारे इस्लाम में दाखिल हो जाए, उसको इतनी बड़ी फजीलत मिल जाती है कि उसके जिंदगी भर के तमाम गुनाह माफ हो गए और उसको जो है कि जन्नत का परवाना भी मिल गया। और अगर वो कलमे की ही हालत में वो अगर इस फानी दुनिया से कूच कर जाता है, इंतकाल कर जाता है, तो फिर आप खुद सोचें कि उसको मिला क्या, उसको जन्नत मिल गई। तो प्यारे दोस्तों, आज की जो वजीफा है, जो आज का अमल है, वो भी इन दो चीजों पर ही मुनहसिर है। और इस वजीफे की एक और खूबसूरती है कि इस अमल को आपने खुद नहीं करना, आपने इस वजीफे को, इस अमल को या तो अपनी वालिदा से, या अपनी बहन से, या अपनी जौजा से, या फिर अपनी बेटी से, ये उनसे वजीफा करवाना है। क्योंकि जो मर्द हजरात हैं, जो कि घर की कफालत करते हैं, जो कि सुबह नौकरी पर जाते हैं, जो कि अल्लाह पाक पर भरोसा रखकर, अल्लाह पाक पर तवक्कल रखकर अपने घर से निकलते हैं हलाल रिस्क की तलाश में, उनके लिए ये बहुत ही मोतबर अमल है और उन पर यह वजीफा किया जाएगा। तो ये वजीफा आप लोगों ने करना किस तरीके से है, इस अमल को करने की तरतीब और तरीकेकार आप लोग सब कुछ फर्दन बयान की जाएगी। आप लोग ध्यान से नोट कर लें और आप लोग मुकम्मल समझ लें। तो प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जब भी आपके जो शौहर हैं वो सो जाए, जब भी वो आराम कर लें, जब वो सो जाए, अगर वो गहरी नींद में चले गए तो ठीक है, अगर वो नहीं गए तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन आपको इस चीज का आप लोगों ने यकीन कर लिया हो कि वो सो गए हैं, तो फिर आप लोगों ने उनकी पेशानी पर, जो उनका माथा है, उसके ऊपर अपनी शहादत की उंगली से अलिफ लाम मीम लिखना है। मेरी भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग ध्यान से इस वजीफे को नोट कर लें। जो तरीकेकार है, जो तरतीब है, वो सब कुछ आपको फर्दन बताई जाएगी। आप लोगों ने सबसे पहले ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ लेना है। अब वो ताऊज़ और तस्मीहा किस तरीके से पढ़ेंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इन दोनों को इकट्ठा पढ़ना है और ये एक शुमार किया जाएगा। इसी तरीके से आप लोग दोबारा पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 2 बार हुआ। इसी तरीके से आप तीसरी बार पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 3 बार हो गए। आपने 3 बार ही पढ़ना है। उसके बाद आप लोग दुरूद पाक पढ़ेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे आप लोग दुरूद पाक पढ़ेंगे। और बारहा मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ कि आपने दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी का ही इंतखाब करें।
इस ही दुरूद को पढ़ें, इंशाअल्लाह आपके वजीफे में ज्यादा आपको तकवीयत मिलेगी और ताकत मिलेगी। क्योंकि एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का जो अजर और सवाब मिलता है वो ये मिलता है कि अल्लाह पाक आप पर अपनी 10 रहमतें आप पर नाजिल कर देता है और आपके 10 दर्जात भी बुलंद हो जाते हैं, 10 गुनाह भी माफ होते हैं और 10 नेकियां भी आप लोगों के नामाए अमाल में लिख दी जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, कमोबेश 3 बार या फिर 3 से कम नहीं पढ़ सकते। अगर ज्यादा पढ़ना चाहें तो 3, 5, 7 या 11 बार आप लोग पढ़ लें। जितनी बार आप पढ़ेंगे आपके लिए फायदा है। आप खुद सोचें कि जब आप लोग 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो आपके ऊपर अल्लाह पाक की 110 रहमतें नाजिल हो रही हैं और उस वक्त आप लोग वजीफा कर रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ तसव्वुर करें कि जब अल्लाह पाक की 110 रहमतें आप पर नाजिल हो रही हैं और उस वक्त आप लोग अमल कर रहे हैं, आप वजीफा कर रहे हैं, आप खुद तसव्वुर करें और आपके जो 110 दर्जात हैं वो बुलंद भी हो गए हैं और उस वक्त आप लोग वजीफा कर रहे हैं। तो खुद सोचें कि आपको उस वजीफे में कितनी ज्यादा हद तक के कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्यारी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपने किस तरीके से करना है, उसके बाद जब आप लोगों ने 11 बार पढ़ लिया दुरूद इब्राहिमी, उसके बाद आप लोग पेशानी से लिखेंगे और दिल में पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम। देखिए जिस तरीके से लिखा जाता है उसी तरीके से लिखा जाएगा, अलिफ अलग, लाम और मीम मिला के, और लाम पर मद आएगा और मीम पर मद आएगा। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे और सिर्फ 11 बार आपने लिखना है और 11 बार ही पढ़ना है। और आपने जब अलिफ लिख रहे हो तो अलिफ बोले, जब लाम बोल रहे हो, लिख रहे हो तो लाम बोलिएगा, और जो 4 की मिकदार खींची जाती है उसी तरीके से आप पढ़ेंगे, जैसे कि अलिफ लाम मीम, इस तरीके से ही आप लोग पढ़ेंगे। और फिर जब आपने 11 बार पढ़ लिया, और 11 बार लिख लिया, उसके बाद आप लोगों ने दूसरे नंबर पे कौन सा वजीफा करना है, आपने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने ये पढ़ना है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। और इसको आप लोगों ने 99 टाइम्स पढ़ना है, यानी कि 99 टाइम्स आप लोग पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। और उसके बाद जब आप लोग 100 टाइम्स पढ़ने जाए तो आप लोगों ने कलमा शरीफ को पूरा कर लेना है, यानी कि फिर आपने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरीके से आप लोग 100 बार, यानी कि पूरी एक तस्बीह आप लोग मुकम्मल कर लेंगे। और हरगिज भी इस तरीके से नहीं पढ़िएगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस तरीके से ये वजीफा नहीं किया जाएगा। वजीफा आप लोगों ने इसी तरीके से करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह ये 1 बार हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह ये 2 बार हुआ। इस तरीके से 99 टाइम्स आप लोग पढ़ेंगे और जब आप लोग 100 टाइम्स पढ़ने जाएंगे तो आप लोग कलमे शरीफ को मुकम्मल कर लेंगे। ये आप लोगों का दूसरा वजीफा मुकम्मल हो गया। आपने इस तरीके से दूसरा वजीफा करना है। तस्बीह के दानों पे कर लें, अगर तस्बीह नहीं है तो सीधे हाथ की उंगलियों पर करेंगे। सीधे हाथ की उंगलियों से शुरू करिएगा, फिर बेशक आप उल्टे हाथ पर भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत जो होगी वो सीधे हाथ से ही होगी। तो प्यारे दोस्तों, ये तो आपने दूसरा वजीफा कर लिया। इसके बाद जो तीसरा अमल है, जो तीसरा वजीफा, जो तीसरे नंबर पे आपने अमल पढ़ना है, वो आपने अस्तगफार पढ़ना है। अस्तगफार की बहुत सारी दुआएं आई हैं, बहुत सारी। अल्लाहुम्मा इजरनी मिनन नार, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा भी और बहुत सारी ऐसी जो आयतें हैं जो अस्तगफार के हवाले से आई हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग इतना पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, बस इतना पढ़ लें। इसकी एक तस्बीह पढ़ लें, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। एक पूरी तस्बीह पढ़ लें, ये आपका अमल मुकम्मल हो गया। आज की रात आपने ये 3 वजीफे करने हैं। उसके बाद आप लोग दोबारा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे। अब दुरूद इब्राहिमी आप लोगों ने पूरा मुकम्मल पढ़ लिया। 11 बार अगर आपने अव्वल पढ़ा था तो 11 बार ही आखिर में पढ़ा जाएगा। अगर आप लोगों ने 7 बार पढ़ा था तो 7 बार पढ़ा जाएगा, 5 बार या 3 बार, जितनी बार भी आपने शुरुआत पढ़ा आखिर में उतनी ही बार आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया, अब आप लोगों ने दुआ मांगनी है। अब आप लोगों की उजरत का वक्त आ गया, सैलरी का वक्त आ गया। जो आपने वर्किंग करनी थी, जो आपने वजीफा पढ़ा, जो आपने मेहनत करी, अब अल्लाह पाक से उसकी उजरत लेने का वक्त आ गया है कि या रब्बे जुल जलाल, मैंने जो ये वजीफा करा खालिस तेरी रजा के लिए करा, तेरी रजा हासिल करने के लिए मैंने ये अमल करा, तेरी रजा हासिल करने के लिए मैंने ये वजीफा करा, तुझे खुश करने के लिए ये वजीफा करा। अब आप लोगों ने दुआ एक अच्छे अंदाज में मांगनी होती है। देखिए, दुआ मांगने के बहुत सारे तरीके होते हैं और हर किसी का दुआ मांगने का अपना एक अंदाज होता है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा
کہ نبی پاک نے بہت سارے طریقے ہمیں سمجھائے بھی ہیں. سب سے آسان طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے تعریف کرنی ہے اللہ پاک کی، اور تعریف کے لیے سب سے بہترین سورت جو ہے وہ سورت الفاتحہ ہے. سورت الفاتحہ سے بہترین کوئی سی سورت نہیں ہو سکتی تعریف کے اعتبار سے. تو آپ نے الحمد شریف پڑھنا شروع کر دینی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس طریقے سے آپ پڑھیں گے. لیکن اس کو پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ لوگ کس طریقے سے پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ میم کو لام سے زیر سے ملا کے پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. دیکھیں آمین بھی کہنا ہے، آمین بھی آپ لوگوں نے کہنا ہے. اس کے بعد آپ لوگ کہیں گے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا مالک الملک یا مالک کریم یا ذل قوت المتین. اب یہاں سے کہہ سکتے ہیں، یا پھر آپ کو اگر کوئی اور سی قرآنی دعائیں یاد ہیں تو آپ وہ پڑھ لیں، جیسے اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. بہت ساری، اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما ولاخواننا صدقونا بالایمان. اس طریقے سے جو بھی آپ لوگوں کو دعائیں یاد ہیں وہ آپ لوگ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ لوگ دعا مانگنا شروع کر دیں، یعنی کہ آپ لوگ اپنی حاجت مانگنا شروع کر دیں. اب حاجت کس طریقے سے مانگیں گے ذرا اس کو بھی آپ لوگ ملاحظہ کر لیں. یا ارحم الراحمین ایک بار پڑھیں گے، اس کے بعد کہیں گے یا رب الجلال میرے لیے آسانی فرما، یا رب الراحمین میرے کاروبار کے جو مسائل ہیں ان کو دور فرما، یا رحم الراحمین میں جتنا بھی تنگ دست ہوں میری تنگ دستی کو دور فرما، یا رحم الراحمین میرے کاروبار میں خوب برکتیں وسعتیں پیدا فرما، یا رحم الراحمین مجھے جو بھی دھوکہ دے رہا ہے اس کو یا تو نیک ہدایت عطا کر دے یا تو پھر اس کو مجھ سے دور کر دے. اس طریقے سے آپ لوگ یا ایک بار یا رحم الراحمین کہیں گے اور ایک بار اپنی حاجت مانگیں گے. یہ دعا مانگنے کا سب سے آسان اور اچھا طریقہ ہے، اور اس کے بعد آپ اپنی دعا مکمل کر لیں گے. آخری میں درود ابراہیمی پڑھ لیے گا یا کوئی اور سا درود پڑھ لیے گا اور آپ کی دعا ہو گئی مکمل. دیکھیے بہت سارے کمنٹ اس طریقے سے آتے ہیں کہ ہم وظیفہ کرتے ہیں لیکن وظیفہ ہمارا کارگر ثابت نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ وظیفہ بہت اچھی طریقے سے کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ دعا کے اندر آپ لوگ صحیح نہیں کرتے، جلد بازی دکھا دیتے ہیں. تو دعا آپ نے انتہائی ادب سے اور انتہائی عاجزی کے ساتھ اور آرام آرام سے محبت کے ساتھ مانگنی ہے، جلدی جلدی تیزی تیزی سے نہیں آپ لوگ مانگیں گے دعا. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں. اور جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کی دل کی ہر مراد کو پورا فرما، ان سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرما. اللہ پاک ان سب کی زندگیوں سے تمام کی تمام پریشانی، دکھ، درد، تکلیف کو دور فرما. اللہ پاک ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور آئندہ ایسے گندے ایسے برے کام کرنے سے ہم سب کو بچا، اور نفس امارہ پہ ہمیں قابو عطا فرما اور ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.